हाय गाइस, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ तो कहीं ना कहीं आपको लुकअप फंक्शन पूछ ही ले जाते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको कहीं ना कहीं वी लुकअप जैसे या लुकअप जैसे फंक्शन का यूज पड़ ही जाता है। और अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास या फ्रेशर भी हैं तो आपको मल्टीपल डेटा को इंटरकनेक्ट करके वैल्यू फेच करना कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाता है। तो ये सारी सभी चीजों का सोल्यूशन हमारे पास है वर्टिकल लुकअप के साथ। ध्यान रहे, लुकअप फंक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जिसका पहला फंक्शन है वे लुकअप नंबर 1। और इस पूरी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट वी लुकअप देखने वाले हैं। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वी लुकअप की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मतलब हम इसके अंदर वी लुकअप, डबल वी लुकअप, nested VLOOKUP with name range, VLOOKUP with match, VLOOKUP with choose, VLOOKUP with draw, VLOOKUP with columns, VLOOKUP with max, इस तरह से और भी डिटेल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे और इन सभी VLOOKUP को हम ध्यान से समझेंगे वन बाय वन। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द आर VLOOKUP फंक्शन। मैं हूं सूरज, कॉर्पोरेट इंडिया एक्सपर्ट। मिलते हैं स्क्रीन पर। तो अब हमारे पास अगर ध्यान से देखो, ध्यान से, अब हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कोर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब बेसिक डेटा से स्टार्ट करना है हमें। तो हमारे पास यहाँ पर डेटा जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी है। अगर इस डेटा के बेस पर क्वेश्चन ये हो कि सर इस एम्प्लॉय आईडी का सैलरी दे दो, या इस एम्प्लॉय आईडी का नेम बता दो, या इस एम्प्लॉय नेम का सैलरी जानना है इस डेटा में से, तो आपको वी लुकअप जैसे फंक्शन को यूज करेंगे। अब वी लुकअप क्या है, कैसा है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास यहाँ पर डेटा है और इस डेटा के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम यानी कि एम्प्लॉय आईडी बी कॉलम, एम्प्लॉय नेम सी कॉलम, डेजिग्नेशन डी कॉलम एंड सैलरी ई कॉलम में है। तो यानी कि हमारा डेटा वर्टिकल है। क्लियर है ना? अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ यार मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सैलरी निकालना है, तो क्या मुझे कॉलम वाइज नहीं जाना पड़ता? करेक्ट है ना? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ एम्प्लॉय नेम के बेस पे डेजिग्नेशन निकालना है, तो क्या मैं एम्प्लॉय नेम के बेस पे कॉलम में वाइज वैल्यू सर्च नहीं कर रहा? तो यहीं पर समझो, जब हम कॉलम को वर्टिकल बोल रहे हैं और लुकअप को सर्च बोल रहे हैं, समझो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब हम इस कॉलम को क्या बोलना चाह रहे हैं, वर्टिकल, और सर्च करने को क्या बोल रहे हैं, लुकअप, तो फंक्शन बना वर्टिकल लुकअप। यानी कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पर उसके अगले जो भी कॉलम उसमें सैलरी निकाल के दे दो, तो वर्टिकली लुकअप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड वर्टिकल लुकअप, यानी कि शॉर्ट में वी लुकअप। क्लियर है? अब यहां पर कभी भी ऐसा डेटा हो और ऐसा क्वेश्चन हो, क्लियर आंख बंद करके समझ जाना कि वी लुकअप है। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ वी लुकअप का फुल फॉर्म बताया है। अब इसकी डेफिनेशन भी आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स का मतलब क्या है? फंक्शन को अप्लाई करने का वे। तो इसका सिंटेक्स है इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू है सर्च की। सर्च की का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रहा हूँ यार कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पर मुझे सैलरी दे दो, तो अब एम्प्लॉय आईडी एक सर्च की है, जिसके बेस पर फाइंड करना होता है वो हमारी सर्च की होती है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि नेम के बेस पर सैलरी निकाल दो, तो नेम मेरा सर्च की यानी कि लुकअप वैल्यू है। अगर मैं डेजिग्नेशन के बेस पर सैलरी बोलूंगा तो डेजिग्नेशन मेरा लुकअप वैल्यू है। अगर नेम के बेस पे डेजिग्नेशन बोल रहे हैं तो नेम मेरा लुकअप वैल्यू है। यानी कि जिसके बेस पर वैल्यू निकालनी होती है हम उसे बोलते हैं लुकअप वैल्यू, यानी कि सर्च की। क्लियर है? देन कॉमा टेबल एरे। अब इस टेबल एरे में दो वर्ड है, टेबल एंड एरे। ठीक है? टेबल क्या है, इसे थोड़ा साइड करते हैं, एरे समझते हैं। एरे का मतलब वो रेंज जिस रेंज से आउटपुट चाहिए। तो टेबल एरे मिलके क्या हुआ, टेबल रेंज, यानी कि वो टेबल रेंज जिस टेबल से आउटपुट चाहिए। एग्जाम्पल, जब मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सैलरी निकालना है, जाहिर सी बात है मुझे इस टेबल से आउटपुट चाहिए, तो ये पूरी टेबल रेंज मेरी टेबल रेंज होगी। क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू समझा यानी कि सर्च की, फिर हमने टेबल एरे समझा यानी कि टेबल रेंज। अब इतनी बड़ी टेबल है, वी लुकअप को थोड़ी ना पता है कि सैलरी किस कॉलम में है,
डेजिग्नेशन किस कॉलम में है, एम्प्लॉय नेम किस कॉलम में है, या एम्प्लॉय आईडी किस कॉलम में है, तो आपको काउंट करके बताना होता है कि वो किस कॉलम में है। तो फिर बनता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आपका किस कॉलम से आउटपुट चाहते हो। देन 0 यूज करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, या तो यूज करेंगे 1 फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। क्लियर है? तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देख लेते हैं। तो मेरे पास ये डेटा गिवन है और डेटा पर हमें चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सैलरी निकाल के दे दे। देखते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप नंबर 1, सबसे पहले हमसे क्या मांगा जा रहा है, लुकअप वैल्यू, यानी कि जिसके बेस पर वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि दिस। तो दिस इज लुकअप वैल्यू कॉमा देन टेबल एरे, तो ये हमारी कंप्लीट टेबल एरे हो गया। ठीक है यार, जिसमें से आउटपुट है, तो ये मेरा पूरा टेबल एरे हो गया कॉमा। अब हमसे मांगा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें किस कॉलम से आउटपुट चाहिए, जाहिर सी बात है सैलरी चाहिए ना, तो काउंट करो। जहां से सेलेक्ट किया है काउंटिंग यहीं से होगी। ठीक है, तो यहां से 1, ये है 2, 3 एंड सैलरी किसमें है, 4th कॉलम में, तो आपको लिखना है 4th। तो हमने दिया लुकअप वैल्यू ये आईडी, देन टेबल एरे ये टेबल, और सैलरी हमारा 4th कॉलम 1 2 3 4 कॉमा। ठीक है, तो जैसे स्टेप कंप्लीट होते जाएंगे आपको कॉमा लगता जाएगा। अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच, यानी कि जो आईडी दी है ना उसी की मुझे सैलरी जाननी है, तो मैं यहाँ पर जो नीचे फॉल्स दिख रहा है ये मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड यू विल गेट 16800। चलिए चेक करते हैं, APT 1111 और सैलरी है 16800। अब यहाँ पर जो सैलरी आ रही है इस फंक्शन के अंदर जो फॉल्स लिखा है ना गाइस, 0 को हम फॉल्स और 1 को हम अप्रोक्सीमेट मैच बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर या तो आप फॉल्स लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और या आप 0 लिख लो चलेगा, तो आप 0 लगाओ एंटर करो। ठीक है, सेम आ गया। अब मैं यहाँ पर आईडी चेंज करके देखता हूँ, APT 1001 एंटर करते हैं 3500, APT 1001 35। ठीक है, एक और बात चेंज करते देखते हैं, APT 111123 एंटर करेंगे 12500। क्लियर है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय का नेम निकालना, इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू जिसके बेस पर वैल्यू निकालना, यानी कि ये आईडी कॉमा टेबल एरे, ये कंप्लीट टेबल होगी, मुझे इस कंप्लीट टेबल से आउटपुट चाहिए, देन ये टेबल कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कहां से आउटपुट चाहिए, नेम से, तो 1 और नेम 2 कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, हिट एंटर एंड विल गेट राजू। चलो चेक करते हैं, देखो राजू आया हुआ है, और इसमें चेंज करते हैं APT 1007, हिट एंटर उज्जवल, देखो APT 1007 उज्जवल। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नित्या के बेस पर सैलरी निकालना है। देखते हैं, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू नित्या कॉमा देन टेबल एरे आप यहां से सेलेक्ट करते हैं कॉमा देन कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। और अगर आप एंटर करने गए तो आपको यहां पर आंसर नहीं मिलेगा, ये अब NA देगा। NA क्यों आया, चलिए समझते हैं इसको भी। अब ध्यान रहे, अब यहाँ पर ट्विस्ट की बात है। ठीक है, ये सर वी लुकअप आ तो गया था बट वी लुकअप नहीं आया, तो हाँ वी लुकअप नहीं आया। चलिए अब इसके साथ मैं डेफिनेशन की भी बात करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर क्यों नहीं आया, NA नित्या डालते NA आ गया, मतलब ये कह रहा है नॉट अवेलेबल, यानी कि वो कह रहा है कि आपके जहां पर रेंज दी थी उस समय नित्या अवेलेबल नहीं है। जरा चेक करो यार, नित्या तो ऊपर ही है, फिर भी कह रहा है नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि वी लुकअप किसी और किसी और रूल को यूज करता है। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा ध्यान देना, वी लुकअप लेफ्ट टू राइट काम करता है। वी लुकअप कैसे काम करता है, लेफ्ट टू राइट, बट व्हाई वी लुकअप लेफ्ट टू राइट क्यों काम करता है, सवाल ये भी हो सकता है, वी लुकअप लेफ्ट टू राइट क्यों काम करता है, पूछना कभी अपने दोस्तों से, वी लुकअप लेफ्ट टू राइट क्यों काम करता है। इसका आंसर मैं देता हूं, वी लुकअप लेफ्ट टू राइट इस वजह से काम करता है बिकॉज ये आपके लुकअप वैल्यू यानी कि सर्च की को टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में ढूंढता है। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने इस वी लुकअप में टेबल एरे यहां से दिया हुआ है, क्या इस रेंज में कहीं पर नित्या है, नहीं, आंसर में यही तो है, नहीं, नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या कि सर अगर हमारा वी लुकअप वैल्यू को टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में चेक करता है तो हमारे फर्स्ट कॉलम में तो है नहीं, क्या करें,
तो इसका आंसर है, रेंज चेंज करो, देखो इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू दिस। अब मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा। जब मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं तो अब मुझे बताओ क्या हमारी लुकअप वैल्यू इस टेबल एरे यानी कि जो रेंज जहां से आउटपुट चाहिए उसके अंदर फर्स्ट कॉलम में है या नहीं है कॉमा। अब मांगे कॉलम इंडेक्स नंबर, ध्यान रहे काउंटिंग वहीं से जहां से सिलेक्शन है। तो 1 2 3 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, क्लिक एंटर और यहाँ पर आया 3500। देखो नीचे आएगा 3500। क्लियर है? चलिए हमने यहाँ पर समझा। अब इसका मतलब क्या है, अब VLOOKUP लेफ्ट टू राइट क्यों काम करता है, इसका आंसर मैंने दे दिया है। चलिए चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था, आपकी लुकअप वैल्यू टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड? लेफ्ट साइड। और जब लेफ्ट साइड वो चेक करेगा तो कॉलम किधर काउंट करते हो, राइट साइड काउंट करते हो। इसीलिए मैंने बोला VLOOKUP लेफ्ट टू राइट काम करता है। तो आपके पास एक आंसर है, एक वाई का आंसर कि VLOOKUP लेफ्ट टू राइट क्यों काम करता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पर VLOOKUP समझ में आया होगा। हाँ, VLOOKUP अधूरा समझ में आया होगा। VLOOKUP इतना नहीं है, और इतना तो इंटरव्यू में कहीं नहीं पूछा जाता, और इतना तो हमारी कंपनी में भी यूज नहीं होता। काम कंपनी वाला अब शुरू होगा, चलिए देखते हैं। तो सवाल थोड़ा सा और घूमे तो मैं ना थोड़ा सा अलग ट्विस्ट करना चाह रहा हूँ, और वो ये क्वेश्चन है कि सर अगर मैं पूरा रिकॉर्ड निकालना चाहूँ, पूरा रिकॉर्ड मतलब सर पूरा रिकॉर्ड का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, कट पेस्ट कर देता हूँ, और फिर मुझे सर यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए और फिर मुझे डेजिग्नेशन भी चाहिए। क्या सीक्वेंस सेम का? नहीं सर, सीक्वेंस सेम नहीं रखना सर, सीक्वेंस ऐसे ही रखना सर। हाँ, सीक्वेंस सेम नहीं सर, चीटिंग नहीं सर। तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सैलरी, एम्प्लॉय का नेम एंड डेजिग्नेशन निकालना है। चलिए चेक करते हैं। इक्वल्स टू लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, टेबल एरे सेलेक्ट किया बिकॉज लुकअप वैल्यू में टेबल एरे फर्स्ट कॉलम में है, बिल्कुल सही, कॉमा देन इसके बाद 1 2 3 4 फोर्थ सैलरी, कॉमा 0 एंटर 1200, बिल्कुल सही सर। अब जरा इसे हम राइट साइड ड्रैग कर देते हैं और आंसर आएगा NA, नॉट अवेलेबल। मतलब जरा अब यहाँ पर क्या हुआ है बताइए जरा। ठीक है, अब एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमने सीक्वेंस में ढामाझोल कर दिया है। ढामाझोल मतलब सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है सेल रेफरेंस। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 चलो थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ कि ठीक है आप अच्छे हो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है कि आपसे मतलब नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो इस मेथड से जितना अभी तक पढ़ा है, इस मेथड से आपको फिर 1 by 1 ही करना पड़ेगा, ड्रैगिंग से आउटपुट नहीं आने वाला। मतलब आपको यहाँ पर इक्वल टू सेम, फिर से VLOOKUP, फिर आप सेलेक्ट करोगे, फिर कॉमा 2 बिकॉज सेकेंड कॉलम में नेम है, कॉमा 0, देन मैक्स आएगा, अगेन VLOOKUP, देन लुकअप वैल्यू, फिर सेलेक्ट करोगे, फिर 3 दोगे, 1 2 3, कॉमा 0, देन आपका कोऑर्डिनेटर इस तरह से निकलेगा। और ये तीनों काम कर रहे होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों भाग जाएंगे, तीनों काम कर रहे हैं, 1 1 1 1 आउटपुट तीनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना आसान जिंदगी होती तो सबके पास जॉब होती और सब अच्छा कमा रहे होते। तो इतनी जिंदगी आसान अब हम करेंगे क्योंकि हम हैं मास्टर टेक में, सूरज सर से पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है, इसको करने से पहले कुछ डिटेल में चलते हैं। ध्यान रहे, मैं इस पे आऊंगा, भागूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट ना समझाऊं तो बेकार है, मैं पढ़ाने से है ना। कॉन्सेप्ट समझो गाइस पहले। तो अब मैं क्या सवाल चाह रहा हूँ, दूसरा सवाल, मतलब सवाल वही है, मतलब उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि सर इक्वल टू VLOOKUP, फिर हम अपनी लुकअप वैल्यू दे रहे हैं, फिर टेबल एरे सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर 1 2 काउंट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, फिर उज्ज्वल आ रहा है। सर अगर हमारी कंपनी में तो 60-70 कॉलम हुए, 50 to 70 कॉलम्स हो गए, सर कब तक काउंट करेंगे? 1 2 3 4 कब तक काउंट करेंगे सर? तो देखो, तब तक काउंट मत करना, क्योंकि अब काउंट करने की बारी एक फंक्शन की है, और उस फंक्शन का नाम है मैच। क्या नाम है गाइस? मैच। चलिए मैच पढ़ते हैं। तो अब मैच पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैचिंग समझा देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कैसे? कंट्रोल डी में डिलीट नहीं हुआ है, ड्रैग कर दिया। ठीक है, फिर बोलोगे हैं सर हमारे में तो नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ,
अब फॉर एग्जाम्पल यार मैंने ये आईडी दी और मैं जानना चाहता हूँ इसकी पोजीशन नंबर मिल जाए, ठीक है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस आईडी की क्या जानना है, पोजीशन नंबर जाननी है। तो अब हमारे पास एक फंक्शन है मैच। मैच फंक्शन आपकी लुकअप वैल्यू का रेंज में से पोजीशन नंबर बताता है कहाँ। Means if you want to find the position number of a value in a range, then use a match function. Syntax equals to match bracket open lookup value जिसकी वैल्यू ढूंढनी है, कॉमा लुकअप रेंज वो रेंज जिसमें लुकअप वैल्यू रखी है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, 1 फॉर अप्रॉक्सिमेट मैच। चलिए देखते हैं। इक्वल्स टू मैच लगाया, लुकअप वैल्यू यहां पर हमसे बोला जा रहा है, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, जिसकी पोजीशन नंबर जाननी है, किसकी पोजीशन नंबर जाननी, इसकी पोजीशन नंबर जाननी है, कॉमा देन लुकअप एरे किसके अंदर जाननी है, मुझे इसके अंदर जाननी है कि भैया जो ये आईडी है ना उस आईडी की पोजीशन नंबर इस रेंज में से बता दो, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर और आउटपुट है 3। चला चेक करते हैं, यहां से सेलेक्ट किया था ना, देखो कहां सेलेक्ट किया, यहां से सेलेक्ट किया तो काउंटिंग यही से होगी, तो 1 2 3 तो सही जवाब, अरे वाह, ठीक है, APT 1122 एंटर 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ऐसे नहीं चेक कर, ऐसे भी चेक कर सकते, देखो अब मैं यहाँ पर मान लो एम्प्लॉय नेम लिख रहा हूँ, है ना, और इसमें जो भी लिखूं उसका पोजीशन नंबर बता दो, इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू ये रहा और लुकअप एरे ये रखना है, ध्यान रहे पूरी टेबल नहीं सिलेक्ट करनी, वही रेंज लेना, एम्प्लॉय आईडी से लेकर सैलरी तक, B1 से E1 तक, कॉमा 0। अब एम्प्लॉय नेम का पोजीशन नंबर बता देगा, 2 आया देखो, तो एम्प्लॉय नेम 1 2। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सैलरी लिख देता हूँ, एंटर 4 हो गया, 1 2 3 4, अरे वाह, है ना, यानी कि अब काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स में हम नेम काउंट कर रहे थे ना 1 और 2, भैया काउंट नहीं करना, अब लगाएंगे मैच, ठीक है, मैच लगाया और बोला कि भाई लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय नेम की पोजीशन नंबर बताओ, कॉमा 0 मैच का इसके अंदर कहां पर है, तो ये पूरा का पूरा क्या निकाल के देगा, कॉलम नंबर। तो एम्प्लॉय नेम का पोजीशन नंबर इस रेंज में कहां पर है, कॉमा, और ये बी लुकअप का 0, ये जो 0 है ये मैच का 0 है और ये हमारे बी लुकअप का 0, हिट एंटर एग्जॉल आ गया। अब देखना मजेदार बात, अब मैं यहाँ पर सैलरी लिखूंगा, सैलरी आ गई, डेजिग्नेशन आ गया और मैं वापस से एम्प्लॉय नेम लिखा, एम्प्लॉय, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया भाई, गुरुजी मजा आ गया, एम्प्लॉय नेम विद मैच पढ़ लिया है गुरुजी। आगे बढ़ो, इतना नहीं है अभी और है, ठीक है, चलो आई होप मजा आ रहा होगा, आई होप काश मुझे भी कोई ऐसा सिखाने वाला मिलता, आज मैं पता नहीं क्या होता। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, आई होप समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे एग्जांपल के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल सेल्स है, अब मुझे प्रोडक्ट आईडी के बेस पे टोटल सेल्स निकालना है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिखूं ऑटोमेटिक क्वांटिटी आ जाए, जैसे मैं ऊपर प्राइस लिखूं ऑटोमेटिक प्राइस आ जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखो तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नेम आ जाए, मतलब कहने वाला समझ गए ना, तो वही सेम यहाँ पर करना है। तो इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे, पूरी टेबल एरे होगी। अब कॉलम नंबर हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, हम लगाएंगे मैच, इक्वल टू मैच, और इक्वल स्टार्टिंग लगता है, बीच में नहीं लगाना, ठीक है। लुकअप वैल्यू ये कॉमा, इसकी पोजीशन नंबर कहां जाननी है, इसके अंदर जाननी है, कॉमा 0 कॉमा वी लुकअप का 0, हिट एंटर, तो चेयर आ गया ना, टोटल सेल्स लिखेंगे तो यहाँ पर 900 आ जाएगा, क्वांटिटी लिखेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगा, प्राइस लिखेंगे तो प्राइस आ जाएगा, अब प्रोडक्ट नेम लिखेंगे तो प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया जी। तो गाइज, तो हमने यहाँ पर वी लुकअप विद मैच पढ़ लिया है। क्या हमारा फंक्शन खत्म हो गया है, क्या हमारा वी लुकअप खत्म हो गया है, नहीं, हमने अभी तो बस वी लुकअप समझा है और वी लुकअप विद मैच ही समझा है। डबल वी लुकअप है, एक क्वेश्चन बाकी है, वी लुकअप विद चूज है, वी लुकअप विद रॉ है, कॉलम नेस्टेड है ना, वी लुकअप विद नेम रेंज है। समझ गए कि नहीं समझे? मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप